आज हमने करना है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, ठीक। वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा होती है, ठीक है, वो क्या है? वायु का घेरा जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है। विजिबल है ना सबको अब? ओके, ठीक है, ठीक। तो एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं हिंदी में? परतें। ठीक है, पहले हम वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देखते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर में अपर लेयर्स होती हैं, ठीक है। अपर लेयर की स्टडी को कहते हैं एरोलॉजी, ये लिख लेना। और लोअर लेयर की स्टडी को कहते हैं मटेरियोलॉजी। ठीक है, अपर लेयर्स की स्टडी यानी जो ऊपरी परतें होती हैं उनकी स्टडी को कहते हैं एरोलॉजी, और जो लोअर लेयर होती है उसकी स्टडी को कहते हैं मेटेरियोलॉजी। और ये लगभग जो है हमारे जो मौसम वगैरह होता है कि कब बारिश होनी है, मौसम, वायुमंडल से आपको दो चीजें समझ आनी चाहिए। एक होता है जलवायु, ठीक है, और एक होता है मौसम। ठीक है, ये दो शब्द हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। जलवायु को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट, और मौसम होता है वेदर। ठीक है, ये जो क्लाइमेट होता है, जैसे हम क्लाइमेटिक पैटर्न पढ़ते हैं ना, नहीं, जलवायु वेदर हो, जो मैंने लिखा है वो सही है। मौसम होता है वेदर और जलवायु होता है क्लाइमेट। यही तो मैंने बोला आपको कि ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। जलवायु जो होता है वो होती है लॉन्ग टर्म स्टडी, और जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो शॉर्ट टर्म स्टडी होता है। ठीक है, आवरली बेसिस पर, जैसे हम डेली मौसम की न्यूज सुनते हैं ना, वेदर की न्यूज सुनते हैं, या फिर अपने फोन्स में वेदर देखते हैं, मौसम देखते हैं, यानी कई बार बारिश है तो बोलते हैं ना कि दिन को इतने बजे बारिश होगी, या फिर इतने बजे धूप है, राइट। तो जो आवरली बेसिस पर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जिसमें स्टडी की जाती है, ठीक है, डेली बेसिस पर, उसे कहते हैं वेदर यानी मौसम। तो जो मौसम की स्टडी है वो मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो क्लाइमेट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म स्टडी। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर मंथ के आसपास हमें सर्दियां मिलती हैं, राइट। तो वो जो सर्दियों का पैटर्न, हमने 3 महीने सर्दियां देखते हैं ना हम, कि लगभग 3 महीने जो है कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो वो जो कड़ाके की ठंड की स्टडी है ना, वो ऐसे नहीं कि हाँ 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, राइट। वो जो है कई डेकेड्स लगे होते हैं उस स्टडी को, फिर हम वो पैटर्न यानी क्लाइमेटिक पैटर्न जो है ड्रॉ करते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टडी को हम जलवायु कहते हैं, और इसको लिए क्लाइमेटोलॉजी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग चीजें हैं। क्लाइमेट जलवायु होता है जो कि लॉन्ग टर्म स्टडी होती है एटमॉस्फेयर की, और ये मौसम वेदर होता है जिसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टडी करते हैं, जो हम वीकली बेसिस पर भी देखते हैं, डेली बेसिस पर भी देखते हैं, राइट, आवरली बेसिस पर भी देखते हैं, वो मौसम होता है। ठीक है, composition and structure of atmosphere.
कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में पाई जाने वाली जितनी तरह की गैसेस हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में मिलती है नाइट्रोजन, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना नाइट्रोजन। ठीक, कितने परसेंट होती है? तो ये होती है 78.8%। ठीक है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में हमें नाइट्रोजन मिलती है। और ये सीरीज में कई बार बढ़ते क्रम में घटते क्रम में इस तरह से हमें जो है मिलते हैं पैटर्न, क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है 20.95%। ठीक है, फिर उसके बाद होती है हमारे पास आर्गन। आर्गन होती है 0.93%। ठीक, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये होती है 0.036%। एंड आफ्टर दैट हमें मिलती है नियॉन। तो इतनी गैसेस, मतलब पहली 5 हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद अदर गैसेस जैसे वाटर वेपर, मीथेन, हीलियम, क्रिप्टॉन, व्हाटएवर जो बाकी गैसेस हैं वो अदर्स में आ जाएंगी। बट पहली 5 हमें इस ऑर्डर में याद रखनी है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। ये कॉम्पोजिशन हमें ध्यान होनी चाहिए। कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने टेबल देखा है, पहली 5 इनफ है, इसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर। लिख लिया। इसके बाद हमने करना है स्ट्रक्चर। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, वायुमंडल की संरचना। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये कहां से कहां तक हमें मिलती है? तो ये हमें मिलती है 20,000 फीट हाइट तक। राइट, लगभग 13 किलोमीटर हाइट तक जो है हमें, जहां पर हम खड़े हुए हैं ना वहां से ऊपर 13 किलोमीटर हाइट तक जो है हमें ये लेयर क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर मिलता है। ठीक है, ये बहुत कई बार एग्जाम में आ जाता है। और ट्रोपोस्फियर का क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है कि वायुमंडल की पहली परत का क्या नाम है, या फिर इस तरीके से पूछते हैं कि अगर हम धरती पर खड़े हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी लेयर जो है मिलती है वायुमंडल की। तो ये इस तरह से होती है, जैसे अर्थ है ना, ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, इस तरीके से हो सकता है। राइट, ये जैसे ये पृथ्वी है तो इसके बाहर ये फर्स्ट लेयर है। राइट, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहां पर हमें जो बीच में मिलती है 18 किलोमीटर। राइट, 18 किलोमीटर तक ये मिलती है। और जो पोल्स होते हैं वहां पर ये कम मोटाई की होती है। ठीक है, जैसे जैसे पोल्स पर आते हैं तो यहाँ पर इसकी जो मोटाई है ट्रोपोस्फियर की वो कम हो जाती है, वो मिलती है हमें लगभग 8 किलोमीटर। इसे आप इस तरह से ड्रॉ करना। राइट, जैसे मान लो यहाँ पोल्स हैं, बीच में इक्वेटर है और यहाँ पोल्स हैं।
ठीक, तो आपको ये ऐसे मिलती है लेयर। ठीक, पोल्स पर इसकी चौड़ाई जो होती है, मोटाई लेयर की थिकनेस जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। यहाँ पर हमें लगभग ये 18 किलोमीटर तक मिलती है। ठीक है, एवरेज जो हाइट है उसकी तब हम 13 किलोमीटर उसकी लेते हैं। ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट हम 13 किलोमीटर लेते हैं। अदरवाइज इस तरह से ये ट्रोपोस्फियर हमें मिलती है। ठीक है, इसका कारण भी है। कारण ये है अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है ये इसकी चौड़ाई मोटाई में फर्क मिलता है। ये आपने नोट करना होगा तो नोट कर लेना, अदरवाइज एवरेज हाइट जो है आप नोट कर सकते हो। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बाहर पहली लेयर है। तो इक्वेटर्स पर हमें इसकी लगभग 18 किलोमीटर चौड़ाई मिलती है और पोल्स पर इसकी जो है कम चौड़ाई मिलती है, लगभग 8 किलोमीटर। ठीक, एवरेज चौड़ाई जो है आपने नोट रखनी है, दैट इज 13 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर अगर आपने नोट करना होगा तो इस तरह से कर लेना। यहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ग्रेविटी कम होती है इक्वेटर्स में। और ये है पोल्स, ये नोट कर लेना। इसकी वजह से ही इसकी चौड़ाई में ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल की चौड़ाई में फर्क है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके सेकेंड लेयर लिखिए आप। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। और जो ये जिस सीक्वेंस में लिखवाऊंगी ना मैं, उसी सीक्वेंस में याद करने हैं। पहली ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें मिलती है लगभग 50 किलोमीटर हाइट तक। ठीक है, 50 किलोमीटर हाइट तक। जैसे मान लो ये क्या है, अर्थ सरफेस है, सरफेस, या फिर आप क्रस्ट बोल सकते हो, भूपरपट्टी बोल सकते हो। तो भूपरपट्टी से हम लगभग 50 किलोमीटर हाइट तक जाएंगे ना, ठीक है, तब हमें कौन सी लेयर मिलेगी, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर मिलेगी। यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बादल वगैरह है ना, ठीक है, वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। बारिशें वगैरह जो होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। ये क्वेश्चन आता है। जो वर्षा होती है, राइट, वर्षा, बादल वगैरह, वो सब कुछ पहली लेयर में ही हमें देखने को मिलते हैं। ये जो सेकेंड लेयर है, यहाँ हमें क्या मिलता है, यहाँ हमें पहली चीज जो मिलती है वो मिलती है ओजोन लेयर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ओजोन परत। साइंस वाले एग्जाम्स में, चाहे आप मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल टैट के दे रहे हो, राइट, कई बार जो साइंस वाला पोर्शन है वहां से भी जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जनरल जीके के सेक्शन से भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर हमें कहाँ मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन्हें ये रोकती है। ठीक है, यूवी रेज को आने नहीं देती, पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। ठीक है, लिख लेना ओजोन लेयर का क्या काम है, कहाँ ये मिलती है, तो समताप मंडल में मिलती है। ठीक, सेकंड थिंग जो एरोप्लेन्स, वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो भी कहाँ मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ही होते हैं। बारिशें, बादल वगैरह जो है फर्स्ट लेयर में है। उसके ऊपर हम देखते हैं ना, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलती हैं,
जो बादल वगैरह हैं वो नीचे होते हैं और जहाज जो है उससे ऊपर जो है उड़ता है, राइट। तो वही चीज कि ट्रोपोस्फेयर में बादल बारिशें वगैरह होती हैं और जो सेकेंड लेयर है वहां पर एरोप्लेन्स जो है उड़ाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन जो है बन ही जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने नोट कर लेना है। इसके बाद जो फोर्थ लेयर है दैट इज थर्ड लेयर है दैट इज मीजोस्फीयर, ठीक। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मीजोस्फीयर एक और वर्ड हमने कहाँ देखा था, मीजोस्फीयर हमने अर्थ के मेंटल का अपर या लोअर पार्ट देखा था, ठीक है। मेंटल वाला जो पोर्शन है उसे भी मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो थर्ड लेयर है वो भी मीजोस्फीयर होती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मध्यमंडल, मध्यमंडल। ये कितने किलोमीटर हाइट पर तक मिलती है, तो यहाँ पर हमें अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर हाइट तक आते हैं तब हमें मिलती है मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ना एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता है, राइट। टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जैसे जैसे हवा में जाते हैं, हम ऊपर जाते हैं, तो प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर हमारा कम होता है, ठीक है, राइट। हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के बढ़ने से, ठीक है। और इसमें साथ में ये भी नोट कर लेना है, ये जो मीजोस्फीयर है, मध्यमंडल है, ये सबसे ठंडी लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मीजोस्फीयर। फोर्थ लेयर है हमारी आयनोस्फीयर, आयन मंडल। फोर्थ लेयर इज आयनोस्फीयर, जिसे हिंदी में कहते हैं आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल का काम क्या होता है, तो आयन मंडल में बस जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि जो एयर होती है उसकी आयनाइजेशन फॉर्म हमें आयन मंडल में मिलती है, राइट। मतलब कि हमारे एयर जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह अलग अलग जो हुए होते हैं ना, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं ई लेयर, एफ लेयर। जो रेडियो वेव्स भेजी होती है ना, है ना, यहां पर ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक। उपग्रह जो जिन्हें बोलते हैं, राइट। उनका काम क्या करना होता है, जो हम सिग्नल्स, जैसे अभी मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हूं, राइट। यहां से सिग्नल जा रहा है और आप तक पहुंच रहा है, बट ऐसा तो नहीं है कि यहीं से गया और आपके पास पहुंच गया। यहां से सिग्नल गया और वो सैटेलाइट पर पहुंच रहा है, सैटेलाइट के बाद वो फिर से ट्रांसमिट आउट होके आप तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर्स होते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट। इतना डीप नहीं हम करेंगे, बट यहाँ पर सिंपल सी चीज, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट्स होते हैं, राइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो यहाँ आयन मंडल में हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जिसे हिंदी में कहते हैं बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। यहां पर हमें 3 गैसेस देखने को मिलती हैं। ये हाइट अगर लिखें तो ये 640 किलोमीटर हाइट तक, ठीक है। और ये जो है ये 640 किलोमीटर
अब इन्फिनिटी हाइट होगी अब इसकी, राइट। तो यहाँ पर हमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम, जो सबसे हल्की गैसेस होती हैं, वही मिलती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, यही गैसेस हमें मिलती हैं। तो ये 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। कौन कौन सी, ये नोट कर लो आप। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। यहाँ पे जो चौथा और पांचवा पार्ट है ये वैसे एक ही लेयर है जिसे कहते हैं थर्मोस्फियर, ठीक। मेन 4 है, ये जो 4th और 5th है ना, आजकल अभी कुछ दौर से यहाँ पर 4 और 5 लेयर्स हम पढ़ रहे हैं, बट जब मैंने पढ़ा था, जब मैं स्कूल टाइम में थी या कॉलेज टाइम में थी, तब हम 4 ही लेयर्स पढ़ते थे, ये वाली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, इस तरह से याद करते थे, TSMT, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको ये 4 लेयर दिखेंगी, कई बार आपको 5 लेयर्स दिखेंगी, तो घबराना नहीं है। कुछ किताबों में अभी भी आपको 4 लेयर्स दिखेंगी ना, 4 परतें आपको वायुमंडल की दिखेंगी, और कुछ किताबों में आपको 5 लेयर जो है एटमॉस्फेयर की दिखेंगी। यहां से याद क्या क्या चीजें रखनी है वो देखते हैं। तो याद रखना है आपने सबसे पहली चीज, इनके नाम आपने याद रखने हैं कि पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर है, थर्ड लेयर मीजोस्फियर है, चौथी लेयर थर्मोस्फियर है जो कि 2 में डिवाइडेड है, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। ये जो आयनोस्फियर, आयन मंडल हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, ड्यू टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो भी हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, जैसे टीवी के, मोबाइल के सिग्नल्स, ठीक है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं। जैसे हम जो भी ठीक है, क्लियर हो गया। यहां से और क्या याद रखना है, यहां से एरोप्लेन कहाँ जो है होते हैं वो, और ओजोन लेयर, ठीक। फिर उसके बाद कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। कुछ हवाओं की वजह से हमें जो है तूफान देखने को मिलते हैं, ठीक है, तूफान, ठीक है। ये जो हवाएं होती हैं ये तूफान लाती हैं, ठीक है, समुद्र में। क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है छोड़ दीजिए, आपको जस्ट जो है कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे साइक्लोन्स जो हैं, टाइफून, टाइफून कहाँ बोला जाता है, तो टाइफून बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, राइट। वेस्टर्न पैसिफिक यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, या फिर चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी में अगर तूफान आता है, ठीक है, इंडिया में कहते हैं ना चक्रवात, राइट। अगर पश्चिमी प्रशांत में महासागर में या फिर साउथ चाइना सी में चक्रवात आता है तो उसे कहते हैं टाइफून। यहां से क्वेश्चन भी आया था टेट में, वो मैं आपको बताऊंगी। यहां से अटलांटिक हरिकेन, अगर चक्रवात आए अटलांटिक ओशन में, राइट। अटलांटिक हमने कहा पढ़ा था, चलिए बताइए। अटलांटिक महासागर किन 4 महाद्वीपों के बीच में था वो बताइए। तो अटलांटिक महासागर में अगर तूफान आए, चक्रवात आए तो उसे हरिकेन कहते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तूफान आए तो वहां चक्रवात को नाम दिया जाता है विली। और ये जो विली है ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर साइक्लोन,
यानी चक्रवात जो मैं बोल रही हूँ, साइक्लोन इंडियन ओशन में कहा जाता है। ठीक है, ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर में साइक्लोन चक्रवात कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोस्फीयर का वैसे पोर्शन कवर कर चुके हैं। जो हमने देखना था, जैसे स्ट्रेट देखना था, ओशन देखना था, सी देखना था, वो मैं आपको पहली ही क्लास में क्लियर करवा चुकी थी, राइट। फिर जो ओशंस में हाइड्रोस्फीयर वाला जो पोर्शन है ना, जलमंडल का भाग, ओशन महासागर, सागर क्या होते हैं, स्ट्रेट यानी जल संधियां क्या होती हैं, वो मैं आपको पहली ही क्लास में कवर करवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद इन सागरों में क्या होता है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात हम इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में कहते हैं, बट इन्हीं चक्रवातों को वेस्टर्न पैसिफिक में कहा जाता है, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहा जाता है टाइफून, अटलांटिक में कहा जाता है हरिकेन, और ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है विली विली का, ठीक है। अब इसके बाद लोकल विंड्स होती है ना, वो बारिशें करती हैं, ठीक है। भारत में भी बहुत सारी बारिशें होती है, जैसे मैंगो शावर नाम है ना, मैंगो शावर केरला में अगर कुछ ही जगहों में हवा उठे और बारिश हो जाए तो मैंगो शावर जो है केरला में बारिश का नाम है। वैसे ही कुछ लोकल विंड्स हैं दुनिया की, उनके नाम जो है एग्जाम में आते हैं, लोकल विंड्स। इंडिया की हम इंडियन जब पढ़ेंगे तब यहां पर हम वर्ल्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। विलिजार्ड कहा जाता है कनाडा में, इनके नाम ना वैसे ही है, ऐसे सेम ही होते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर बुरान कहा जाता है रशिया में। थर्ड इज बोरा कहा जाता है यूरोप में। जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो चीजें मैं आपको करवा रही हूं। ग्रीस में कहा जाता है ग्रिजिल, ग्रीजिल। फिफ्थ वन इज मिस्ट्रल कहा जाता है फ्रांस और स्पेन में, राइट। सिक्स नंबर पे लेवेंटर कहा जाता है साउथ स्पेन में। और सेवेंथ हम मिक्स करेंगे, थोड़ा हाई लेवल का भी करेंगे, क्योंकि इस क्लास में मिक्स है सारे, टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के भी हैं, पुलिस एग्जाम के भी हैं, तो सबके हिसाब से हमने करना है। पंपेरो कहा जाता है, पंपेरो कहा जाता है पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है। पंपास मैदानों के बारे में हम देखेंगे जब हम वर्ल्ड पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन पैटर्न हम थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे, रितिका मैम, राइट। और विरासेन कहा जाता है पेरू में, ठीक है। मैंने कुछ कहा था अटलांटिक किन 4 महाद्वीपों के बीच में है, किसी ने आंसर नहीं किया। आई थिंक आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। जब मैंने मैसेज करने के लिए कहा तो आपने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लोकल विंड्स के नाम है वर्ल्ड पैटर्न की, एग्जाम में इनके नाम जो है डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक। इंडिया के भी हम देखेंगे, बट जब हम इंडिया करेंगे ना तब। ये कोल्ड विंड्स हैं, वार्म विंड्स अलग होती हैं, ये है कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। अगर वार्म विंड्स में नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी, मैं ध्यान रखूंगी। वार्म विंड्स प्लस इंडिया की लोकल विंड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में
चर्चा करेंगे। आई थिंक कल आपकी क्लास होगी या नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगी। अगर नहीं लेनी होगी मैंने क्लास तो मैं मैसेज कर दूंगी एडवांस में, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, और कोई डाउट होगा इस क्लास से रिगार्डिंग तो आपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है।